हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं एसटीएसयू के, यानी कि श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के। और इससे पहले हमने आपका जो सोशलॉजी का आपका पेपर हुआ था उसकी आपकी तैयारी कराई थी। अभी जो पेपर आया था हमने भी देखा, आपका पेपर जो आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया गया था सेम वहीं से आपके क्वेश्चंस बने थे। हर यूनिट में से आपको 6 से 7 क्वेश्चंस तैयार करके दिए गए थे। पूरा क्वेश्चन बैंक आपका अपडेट किया गया था। और एक बात और कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से भी काफ़ी आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, जितने भी बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बता दें कि जब आपका ईयरली था तो कोई 1-2 चैप्टर ही हर सब्जेक्ट में इधर से उधर है, नहीं तो आपका सेम ही सिलेबस है जो बीए फर्स्ट ईयर का था। सेमेस्टर में भी सेम ही है, थोड़ा बहुत ही चेंजिंग है। और आपको अगर बीए फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाना है तो मैं ये जो आपकी वीडियोस अपलोड करती हूँ, बीए फर्स्ट ईयर की ही वीडियो में अपलोड करती हूँ। हर सब्जेक्ट की आपकी अलग 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 प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए फर्स्ट ईयर की। तो आप जो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप चेक करना, वहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और आप उनसे तैयारी करिए। बाकी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और जो अब की बार आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आना है पेपर, उसका एक क्वेश्चन बैंक मैं तैयार कर रही हूँ, कल तक आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो तब तक आपको लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। वीडियो शुरू हो चुकी है, शेयर कर दीजिए अपने ही जैसे साथियों को, क्योंकि आपकी 9 यूनिट है, यानी कि 9th यूनिट आपकी है। तो 9 यूनिट से हर एक में इतना सारा कंसेप्ट है, तो किस तरह से आप उस सबको क्लियर करोगे। तो कंटेंट इतना सारा होने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ शॉर्ट्स हो जाए, जिससे हमें ये रहे कि हमें पर्टिकुलर यही पढ़ना है, फिर वहीं से आपका पेपर भी आ जाए, जिससे आपके पेपर में नंबर अच्छे बन जाएं। और आपको मालूम ही है आपका जो है 20 नंबर का जो है असाइनमेंट हुए हैं, और आपका पेपर जो आना है वह 70 आपका जो 25 नंबर के आपका सारा कुछ हुआ है असाइनमेंट, आपके एग्जामिनेशन इंटरनल, और आपका जो पेपर आ रहा है वह 75 का आ रहा है, सबको मालूम ही है। तो आपकी जो तैयारी होगी हिंदी मिरर की तरफ से, अगर आप वही तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं 75 में से आपके 50 अबाव आराम से बनेंगे। बाकी आपके पेपर में से तो फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आपके आराम से निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। 7th यूनिट में यूनिट का नाम है अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक दायित्व। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा, मुझे लगता है इस वाले यूनिट में से आपका लेंदी प्रश्न ही बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं निकल कर आएंगे। तो पहला ही प्रश्न देख लीजिए, इसमें अधिकारों की परिभाषा एवं अर्थ बताते हुए अधिकारों के संबंध में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक तो परिभाषा देख लीजिए, एक अर्थ देख लीजिए, और ये कह रहा है कि अधिकार के जो संबंध है उसमें जो विभिन्न सिद्धांत है एवं उसके प्रकार हैं। हमेशा चीज़ों को अलग अलग उसमें डालकर देखिए कि क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो अधिकारों के संबंध में जो उनके सिद्धांत एवं प्रकार हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिए, और परिभाषा पढ़ लीजिए और अर्थ पढ़ लीजिए। देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन था, उसको हमने शॉर्ट कर दिया। सिर्फ परिभाषा और अर्थ, सिद्धांत और आपको प्रकार पढ़ने हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बनेगा एग्जाम में। अब चलते हैं सेकंड पर। प्रजातांत्रिक राज्यों में आप देख सकते हो, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखना है कौन सा आपका अब बनेगा। चलिए चेक करते हैं, थोड़ा नीचे है ज़्यादा। तो यहाँ पर अब आ चुके हैं, नागरिक के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसको भी अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। ये आप कर सकते हो, राजनीतिक दायित्व से क्या अभिप्राय है। तो ये इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुझे लगता है निकल कर आ सकता है, और राजनीतिक दायित्व की विशेषताएं क्या हैं ये भी आपका बन सकता है एग्ज़ाम में प्रश्न। आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर, हम 8th यूनिट पर आपके आ चुके हैं। लोकतंत्र, इसके प्रकार, प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता। प्रश्न फर्स्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है आपका, और मैं बता दूं आपकी जो 8th यूनिट है और जो 9th यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 100% क्वेश्चंस निकलेंगे दोनों यूनिट से।
दोनों यूनिट को बहुत अच्छे से करिए, दोनों यूनिट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। यहाँ से प्रश्न 100% आपका बनेगा। तो पहला प्रश्न तो देख लीजिए, लोकतंत्र का अर्थ पढ़ना है और इसकी जो सफल कार्यान्वयन की जो शर्तें हैं, मतलब किस प्रकार से ये सफल होता है, क्या किन कारणों से होता है, किन वजह से होता है, उसके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्वेश्चंस यहाँ पर निकल कर आएगा। लोकतंत्र का आपको यहाँ पर विभिन्न रूप भी आप देख सकते हो, एक बार गो थ्रू तो आप कर ही लीजिएगा। अब आ चुके हैं आपकी हम 9th यूनिट पर, ठीक है, 9th यूनिट। और मुझे यहाँ कोई खास प्रश्न नहीं लग रहा है। हाँ जी, एक प्रश्न ऊपर छूट चुका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकल संक्रमणीय मत वाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझाइए। और ये प्रश्न रिपीट होता है हर बार, इसको ज़रा चेक करिएगा अच्छे से, जो प्रीवियस पेपर हैं उनको देखिएगा। ये प्रश्न हर बार रिपीट होता है, एक बार भी आपका ये रिपीट हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट तो हमारी चल ही रही है। सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता, आप इसके प्रकार तो पढ़ लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, हो सकता है बन जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन जो कहा जा रहा है उसको तो ज़रूर अच्छे से देख लीजिए। अब आ चुके हैं 9th यूनिट पर, 100% क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छे से देखना है। राजनीतिक दल, दबाव गुट और जनमत। दबाव गुट में से प्रश्न हर बार आता है, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के जो मुख्य कार्य हैं वो आपको पढ़ने हैं, और फिर अभिप्राय, यानी कि दो ही चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछी गई हैं। एक तो राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है और इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ना है। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो इसकी PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कीजिए, इनमें से आप किसको पसंद करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या आपका निकल कर आ रहा है इसी यूनिट से। अभी तक जो बताए हैं, अब आ चुका है आपका दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहते हैं, दबाव समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कहने का मन तो कर रहा है कि 100% आएगा, लेकिन 100% कुछ नहीं होता है। लेकिन यूनिट में मैं आपको बोल देती हूँ कि इस यूनिट से 100% पूछा जाएगा। प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा वह मैं 99 ही बोलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। और दबाव समूह की प्रकृति भी, और हित दबाव अथवा हित समूह के भेद, यानी कि इन दोनों का आपको अंतर भी कर लेना चाहिए। और विशेषताओं में तो आपको पता ही है कि विशेषताओं में हम गुण भी बताते हैं और दोष भी बताते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो चुका है। दबाव समूह में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे आ चुके हैं नेक्स्ट आपकी यूनिट पर, क्या आपकी बन रही है, यूनिट नहीं क्वेश्चन, बार बार यूनिट ही निकलता है मुझसे। चलिए आपका इस क्वेश्चन बस इतने ही थे, तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। और अभी तक पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। ये लाभ हानि वहीं पर मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो विशेषता है वहाँ पर गुण दोष लाभ हानि एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। चलिए बने रहना है, और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि 9th यूनिट में कुछ शॉर्ट हो जाए जो हम तैयार करें अच्छे से, और फिर अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पाएँ बेस्ट विशेज़ के साथ आपके एग्ज़ाम की। हिंदी मिनट से नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेम है और आपका हमारा साथ 6 सेम तक बने रहना है, क्योंकि तभी तक हम आपकी हेल्प करेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज भेजते रहिए, जैसे कि आप अभी तक भेजते आए हैं। बने रहिए।